अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 1 की वीडियो 2 आज की। अब हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाईपोल। तो नंबर 1 के ऊपर तो हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रिक डाईपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाईपोल की अगर हम सिंपल डेफिनेशन करें तो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि अगर दो चार्जेस उनके दरमियान को डिस्टेंस डी हो या आर हो तो इस कन्फिग्रेशन को हम इलेक्ट्रिक डाईपोल कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर टास्क क्या है कि हमने ये आपको सामने फिगर नज़र आ रही है कि हमारे पास दो चार्जेस प्लस और माइनस क्यों हैं और इन दो चार्जेस की वजह से हमने किसी पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्जेस हैं, इनमें डिस्टेंस दिया तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाईपोल है। तो हमने इस इलेक्ट्रिक डाईपोल की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्पेस के अंदर किसी पॉइंट पी पर करनी है। तो अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्जेस हों किसी सेपरेटेड और किसी डिस्टेंस डी पर तो हम इसको कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाईपोल है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दो फील्ड्स जनरेट हो रहे हैं। प्लस क्यू चार्ज की वजह से ई प्लस फील्ड आ रहा है और माइनस क्यू चार्ज की वजह से ई माइनस फील्ड जो है वो आ रहा है। तो ये टोटल फील्ड कितना हो गया, टोटल फील्ड जो है वो हमारे पास ई इज इक्वल टू ई प्लस ई माइनस हो गया। अब हमारा टास्क ये है कि हमने ये फील्ड जो है इसकी वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करके देखना। तो आप देखें कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फॉर ई चार्ज है यानी कि प्लस हो या माइनस हो तो ई प्लस ई माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डू का स्क्वायर के बराबर है। और ई प्लस ई माइनस अगर आप फिगर देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखें जो ओरिजिन से डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस डी है तो ओरिजिन से आधा डिस्टेंस कितना होगा, d/2 होगा। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब एक्स कंपोनेंट ऑफ टोटल फील्ड कितना है, ई प्लस साइन थीटा माइनस ई माइनस साइन थीटा, ठीक है। और टोटल फील्ड बाय वाई कंपोनेंट कितना है, वो ई प्लस कॉस थीटा ई माइनस कॉस थीटा है। तो जो एक्स कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा सिमेट्री की वजह से और पीछे सिर्फ वाई कंपोनेंट जाएगा। अब अगर आप ट्राईएंगल को देखें तो ट्राईएंगल को अगर आप देखें तो इसके अंदर से आप कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ओरिजिन से आधा डिस्टेंस d/2 है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास कॉस ऑफ थीटा d/2 आर के बराबर आ जाएगी। तो कॉस ऑफ थीटा d/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस d/2 आ जाएगा। नाउ यूजिंग वैल्यू इनटू इक्वेशन 1 तो ई हमारे पास हो जाएगी 2 d/2 एक्स स्क्वायर प्लस d/2। यहाँ पर ई की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर d/2 एक्स स्क्वायर d/2 का स्क्वायर और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एक्स स्क्वायर प्लस d/2 3/2। तो इक्वेशन 2 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया एट पॉइंट पी के ऊपर। तो ये हमारे पास इसमें क्यू डी क्या है, इसमें हमारे पास क्यू डी जो है ये इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट है जिसको पी कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट का बेसिकली काम क्या होता है कि डाईपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना। अगर आप सपोज ये करें कि जो डिस्टेंस एक्स है वो बहुत लार्ज है एज़ कम्पेयर टू द सेपरेशन डी, तो हमारे पास जो अबव एक्सप्रेशन था उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर 3/2 को हम कॉमन निकाल लें तो क्यू डी 1 प्लस d/2x का स्क्वायर 3/2 और ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी एक्स क्यूब 1/1 प्लस d/2x का स्क्वायर 3/2 और ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी एक्स क्यूब 1 प्लस d/2x का स्क्वायर माइनस 3/2। तो अप्लाई द बायनॉमियल थ्योरम 1 प्लस d/2x माइनस 3, तो इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी ओवर एक्स क्यूब 1 प्लस माइनस 3/2 d/2x आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे फॉर एक्स ग्रेटर दैन डी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाईपोल जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी ओवर एक्स क्यूब जो है वो निकला है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स स्क्वायर से जाती है, डाईपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स क्यूब से जाती है और क्वाड्रापोल की इलेक्ट्रिक फील्ड x4 से जाती है। एक चार्ज के लिए एक्स स्क्वायर से, दो चार्जेस के लिए एक्स क्यूब से और 3 या 4 चार्जेस के लिए x4 से हमारे पास जो है वो जाती है।
अब आपने देखना है कि अगर हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है कि अ डाईपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हमारे पास एक डाईपोल है, उसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो जो फोर्स है पॉजिटिव चार्ज की वो एक डायरेक्शन में एक्ट करेगी, जारी पर दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और फोर्स जो नेगेटिव चार्ज पे है वो दूसरी डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो हमें नेट इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेस देखना है। तो इसको देखने के लिए मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट किस लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। और हमें पता है कि पी का क्यू डी है और इसकी डायरेक्शन लॉन्ग द जॉइनिंग द टू चार्जेस पॉइंटिंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। या फिगर देख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक डाईपोल की डायरेक्शन क्या है कि माइनस से पॉजिटिव की तरफ ये एक इलेक्ट्रिक डाईपोल है और इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो रखा हुआ है। आप इसको देख सकते हैं। अब आप ये फिगर देखें, फिगर 7b। तो इसके अंदर क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाईपोल है, ये ई है, ये इलेक्ट्रिक डाईपोल जो है कोई एंगल थीटा बना रहा है ई की डायरेक्शन। इसका मतलब है कि ये डाईपोल की डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब जाहिर बात है कि दो फोर्सेस हैं, तो हमें पता है कि दो फोर्सेस जब होती हैं इक्वल और इक्वल मैग्नीट्यूड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो वे कपल प्रोड्यूस करती हैं। और हमें पता है जब फोर्सेस कपल प्रोड्यूस करती हैं तो फोर्सेस के कपल प्रोड्यूस होने की वजह से टार्क जो है वो प्रोड्यूस होता है। और जब टार्क प्रोड्यूस होगा तो वो हमारे डाईपोल को रोटेट करेगा। ठीक है जी, डाईपोल रोटेट करेगा, कोई एंगल बनाएगा, जैसे कि इस फिगर के अंदर शो हो रहा है। तो टा हमारे पास आर का एस एफ, टा आर एफ साइन थीटा, और आर जो है वो d/2, आर d/2 के बराबर है, क्योंकि सेंटर से आप लेंगे d टोटल डिस्टेंस, तो हाफ d/2। तो इन दोनों को ऐड कर दें तो टा एफ डी साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ टार्क जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है उन दो वेक्टर्स के जिनसे वो क्रॉस प्रोडक्ट आती है। तो एफ हमारे पास जो है फोर्स वो क्यू ई है, ये वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टा हमारे पास पी ई साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, क्यू डी यहाँ पर पी है, तो टा हमारे पास पी क्रॉस ई के बराबर आ जाएगा। ये हमारा एक्सप्रेशन निकलेगा डाईपोल के लिए। अब हमने वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ज़ाहिर बात है कि जब आपने इलेक्ट्रिक डाईपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस डाईपोल के ऊपर वर्क डन कर रहा है। ज़ाहिर बात जब फोर्सेस लगे और कोई चीज़ रोटेट हो या डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो ऑब्वियसली हमें इस बात का पता है कि उसके ऊपर वर्क डन होता है। अब हमने ये वर्क डन जो है इसको कैलकुलेट करना है। अब देखें W हमारे पास है, इनिशियल उसकी डायरेक्शन जो है वो थीटा नॉट थी, थीटा नॉट से थीटा तक उसने मूव किया, टा डी थीटा, थीटा नॉट से थीटा माइनस टा डी थीटा। माइनस का साइन इसलिए कि ये हमेशा थीटा को डिक्रीज़ करता है, यानी कि एंगल को कम करने की कोशिश करता है। टा क्या है, टार्क एक्साइटेड बाय द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। और नेगेटिव क्योंकि हमेशा जो वर्क डन होगा वो थीटा को कम करने की कोशिश करेगा। अब हमारे पास टा कितना है, पी क्रॉस सी, टा पी साइन ऑफ थीटा। तो यूज़ करें हम वैल्यू इन 1 में, तो थीटा नॉट टू थीटा माइनस पी साइन थीटा डी थीटा, डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा। इसकी इंटीग्रेशन करें तो हमारे और लिमिट्स लगा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू पी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। तो वर्क डन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है किसी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, और वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्यों नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव सिस्टम है और क्या कर रहा है, ये एंगल को डिक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यहाँ पर थीटा नॉट यानी इनिशियल एंगल को 90 डिग्री दे दें तो यू ऑफ थीटा नॉट 0 हो गया, थीटा 90 के, तो हमारा थीटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू माइनस पी ई कॉज ऑफ थीटा, यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। तो यू मिनिमम होगी वैन जब पी और ई आर बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो इलेक्ट्रिक डाईपोल है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके ऊपर टार्क एक्ट करता है जो उसको रोटेट करने की कोशिश करता है और वो इसको अलाइन करने की कोशिश करता है एक्सटर्नल फील्ड के साथ। जाहिर बात है वो उसका एंगल कम करता है। तो जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम है फिर इस सूरत में वो मिनिमम होती है जब डाईपोल जो है वो अलाइन होता है एक्सटर्नल फील्ड के साथ। तो आज का ये लेक्चर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब कल मैं जो है वो नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो शुरू करूँगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसमें फिर हम गाज़ीज़ लॉ जो है उसको देखेंगे। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।